Namo Buddhaya, everyone. Uh, Welcome back to your own channel. So today I will be discussing आज एक कहानी के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और ये कहानी है जब भगवान बुद्ध थे तब का टाइम का ये कहानी है और इसमें हम जानेंगे कि कैसे इंसान का अपना जो नॉलेज और जो ज्ञान होता है ना उसका घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। तो ये भगवान बुद्ध जब थे इस पृथ्वी पे तब का अहोभाग्य उस समय आप कल्पना करिए उस समय का दो भिक्षु का कहानी है। दोनों दोस्त था और दोनों ने भगवान के साथ दोनों ने भगवान बुद्ध के पास आए और वो दोनों आके प्रवज्जित हो गए। ठीक है, भिक्षु बन गए और दोनों ने एक ने रुचि दिखाया त्रिपिटक पठन पाठन में, त्रिपिटक पढ़ने पे। ठीक है ना, जो सूत्र है उस सूत्र को जानना, उसे समझना और उसका प्रवचन देना। ठीक है, समय बीता चला गया और समय के साथ ये जो हमारे भिक्षु थे तो इनके पास त्रिपिटक का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया और बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की वजह से ये प्रवचन देने में काफ़ी ज़्यादा हुनरमंद हो गए और ये काफ़ी प्रवचन देने लगे। ठीक है, और प्रवचन देते देते इनका जो फॉलोइंग था ना, फैन फॉलोइंग या भिक्षु का जो फॉलोइंग था वो बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण से इनके मन में थोड़ा थोड़ा करके जो अभिमान है ना वो जमा होने लगा और ये थोड़ा अभिमानी होने लगे और इनका नाम बहुत मशहूर, बहुत फेमस हो गए ये क्योंकि इनको भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक में लिखा गया जितना सारा सूत्र है वो सारा सूत्र इन्हें बखूबी पता था और ये सबका अर्थ भी बताते थे और काफ़ी अच्छे से बताते थे। तो इनका प्रभुता बढ़ता चला गया। इसके वजह से क्या हुआ कि इनके मन में ना काफ़ी ज़्यादा घमंड की तरह से आने लगा। वही तरफ जो दूसरा जो भिक्षु थे जो दोनों दोस्त था वो क्या किया, तो भगवान बुद्ध से उन्होंने ध्यान साधना और विपासना ध्यान के बारे में उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया, जानकारी लिया और वो एक घने जंगल में चले गए अभ्यास करने के लिए। ठीक है, और जब वो घने जंगल में चले गए वो निरंतर अभ्यास करते रहे। ठीक है, गिरते समझते अभ्यास करते 5 साल 7 साल के अंदर वो अरहंत बन गए। ठीक है, लेकिन उनके पास जो त्रिपिटक सूत्र का जो ज्ञान है वो नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी अरहंत हो चुके थे, वो अरहंत बन चुके थे। अब ये बात अपने अंतर्दृष्टि अंतर ध्यान से अपने डिवाइन पावर्स अलौकिक शक्ति से भगवान बुद्ध को पता था कि एक भिक्षु अहंकारी होते जा रहा है और दूसरा अरहंत हो चुका है। ठीक है, फिर बहुत दिनों के बाद वो दोनों एक साथ भगवान बुद्ध के जो कुटिया था उसमें साथ आए और भगवान को वंदना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। तो उस वक्त ये जो अरहंत भिक्षु थे इनके पास कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं था त्रिपिटक का, पर दूसरे ओर जो सूत्राचार्य यानी कि जो सूत्रों में और बहुत सारे सूत्र कंठस्थ था और उनका मेमोरी पावर बहुत शार्प होने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान बुद्ध के सामने, वो जो त्रिपिटक में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुके थे, उन्होंने सोचा कि ये जो अरहंत भिक्षु है, अब इसे नहीं मालूम था, अब इस भिक्षु को नहीं पता था कि वो अरहंत हो चुके हैं। तो सोचा कि क्यों ना मैं इसका अपमान करूं या इंसल्ट करूं भगवान बुद्ध के सामने। अब भगवान बुद्ध उनका मन पढ़ लिए। ठीक है, अब मन पढ़ने के बाद भगवान बुद्ध ने सोचा कि अगर ये ऐसा करता है अरहंत भिक्षु के साथ तो ये अपने लिए नरक का द्वार खोलेगा। रहा बात स्वर्ग और नरक का, तो क्या स्वर्ग और नरक है? डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये अपने लिए भगवान बुद्ध सोचे कि अगर इसे नहीं रोकूं तो ये अपने लिए नरक का दरवाज़ा खोल लेगा और पता नहीं असंख्य पाप ले लेगा, तो क्यों ना इसे रोक दिया जाए।
तो भगवान बुद्ध ये बात समझ के, और जब वो दोनों एक साथ आए तब भगवान बुद्ध ने क्या किया कि भगवान बुद्ध वो जो त्रिपिटक में जो माहिर थे ना, जो त्रिपिटक का ज्ञाता और जो ज्ञानी थे, उन उनको उनसे क्या किए कि ध्यान के बारे में पूछने लगे कि ध्यान अभ्यास क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, विपश्यना क्या है, ध्यान का 4 जो पड़ाव है वो क्या है, और कैसे कैसे अनुभव होता है। इन सब के बारे में उनसे बहुत सारा सवाल पूछने लगे भगवान बुद्ध, वो त्रिपिटक में जो ज्ञानी थे उनके साथ। ठीक है, अरहंत भिक्षु भिक्षु के सामने जो दोनों दोस्त आए थे भगवान बुद्ध के पास। ठीक है, अब चूंकि वो त्रिपिटक कंठ था उन्हें, पर उनको ध्यान समाधि में कोई मतलब खास उपलब्धि नहीं था, क्योंकि वो ध्यान करते ही नहीं थे और उनको वो अनुभूति के बारे में पता ही नहीं था जो स्वानुभूति होता है उसके बारे में। वो जो अनुभव है, वो जो यात्रा है ध्यान का, उसके बारे में उनको बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं था। इसके वजह से वो वहाँ पे बिल्कुल जवाब नहीं दे सके, और ये देखकर वहाँ का जो भिक्षु संघ था वो काफी ज्यादा हैरान हुआ कि एक विद्वान व्यक्ति कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, और भगवान बुद्ध ने उस अरहंत भिक्षु को बहुत ज्यादा साधुवाद दिया, क्योंकि तुमने अच्छा किया कि तुम अरहंत हो गए, और तुम अब इस नश्वर जीवन से, जहाँ पे जन्म और मरण बार बार होना पड़ता है, कई सारा दुख काटना पड़ता है, इन सब से आप निकल गए, है ना, तुम निकल गए, परे हो गए। इसके लिए बहुत ही ज्यादा साधुवाद दिए। तो ये चीज देख के ना वहाँ पे जो भिक्षु संघ था वो काफी ज्यादा मतलब अचंभित हो गए और सोचा कि ये क्या हो रहा है ना। मतलब जो काफी ज्ञानी है, विद्वान है, उसे कोई भी साधुवाद नहीं मिल रहा है, और जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे इतना साधुवाद। तो वो सब कोई एक साथ गए और भगवान बुद्ध के पास ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके पूछे कि भगवान इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो त्रिपिटक जैसे कंठ है, ठीक है, जिसने बहुत सारा अध्ययन किया है और उसे सारा सूत्र याद है, वो गाय का चरवाहा होता है ना, जैसे वो गाय बैल जो हम लोग जो रखते हैं ना घर में, और उसे जब चराने के लिए जाते हैं खेतों में, है ना, खेतों में, खलिहानों में, तो वहां पे उसका जो चरवाहा होता है, तो ये उसी के तरह है, जो त्रिपिटक जिसे पूरा कंठ है और त्रिपिटक का ज्ञानी है, ज्ञाता है, क्योंकि उसे केवल सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, जिससे उस पे ही जीना पड़ता है। लेकिन जो अरहंत भिक्षु है वो गाय खरीदने के समान है। मतलब आपने गाय खरीद लिया, वो गाय आपका है, आप उस गाय से आने वाला दूध भी खाएंगे, दही भी खाएंगे, मक्खन भी, छाछ भी, और उससे आने वाला जितना भी सारा प्रोडक्ट्स है वो सब आपका रहेगा। ठीक है, उसमें आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा है। लेकिन त्रिपिटक को कंठ करके, याद करके किसी को आप बता रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो इसके विपरीत क्या होगा कि एक तो घमंड होगा, और आप अरहंत से दूर होते जा रहे हैं, आप अरहंत नहीं बन पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो घाटा है, ये उनके पास गाय खुद का नहीं है। उनको जो थोड़ा बहुत सैलरी मिलेगा उसी से दूध खरीद के खाना पड़ेगा, दही खरीद के खाना पड़ेगा। वो दूध का लाभ नहीं उठा सकता है, वो दही नहीं खा सकता है, क्योंकि वो गाय उनका है ही नहीं। तो फाइनली व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो हमने इसमें क्या जाना कि ये कहानी बताने का पीछे मोरल ये था कि आप कितना भी ज़्यादा शुद्ध कंठस्थ कर लीजिए, या उसका ज्ञानी हो जाइए, प्रखंड पंडित हो जाइए उसमें, ठीक है, वेद पुराण सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक वो आपका अपना अनुभूति नहीं बना तब तक कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अभी भी परानुभूति है, स्वानुभूति नहीं है। और वो आपका जब स्वानुभूति हो जाएगा, जब आप ध्यान में पकते चले जाएंगे, जब वो आपका खुद का अनुभव हो जाएगा, तभी आप उन्नति कर पाएंगे ध्यान में। क्योंकि ऐसे वेद को रटने से, पढ़ने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर अगर आपको
दवाई दे, उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के पेपर पे, उसको उस पेपर को आके फोल्ड करके और पूजा घर में रख के उसको अगरबत्ती दिखाए, तो क्या वो लाभ होगा? कदापि नहीं होगा। लाभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो दवाई लिखा है उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और जैसे डोज बताया गया है उसी टाइम से खाना पड़ेगा, तब जाके वो लाभ होगा। इसी को बोलते हैं अभ्यास। तो ये अभ्यास का रास्ता है। यहाँ पे जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उसे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पे रटने से, पूजा पाठ करने से, हाँ ठीक है, वो श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, वो करनी चाहिए। बिना श्रद्धा का कोई इसमें आगे बढ़ेगा ही कैसे? बिना श्रद्धा का कोई करेगा कैसे? लेकिन बिना अभ्यास का ये संभव नहीं है। ये आपका खुद का अनुभव होना चाहिए। आप खुद अनुभूति के स्तर पे जब जानने लगेंगे कि ये सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनीचा है ना, सब कुछ बदलता है, हर क्षण बदलता है। हर क्षण मन ही नहीं, हमारा शरीर भी बदल रहा है। हर क्षण मन ही नहीं, हमारा शरीर भी बदल रहा है। और जब ये अपने अनुभव से जान जाएंगे तो फिर कोई भी चीज आपको बांध नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा, आपको डरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये भी बदल जाएगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, गाथा के साथ मैं पढ़ के सीख के आता रहूंगा, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। आप कौन सा वीडियो पे नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में लिख के बताइए। ईमेल है मेरा, व्हाट्सएप है, उस पे बताइए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, है ना, कम्युनिटी पोस्ट में बताइए। कुछ भी पढ़ना पड़ा तो मैं उसे पढ़ के इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा करके मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, और डेफिनेटली जो लाभ मुझे हुआ है मैं कोशिश करूंगा कि ये लाभ सभी को हो। और इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और लगातार प्रयास करता रहूंगा। यही मेरा प्रार्थना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो, और उसके लिए मुझे जितना कोशिश करना पड़े मैं करूँगा। जब तक मैं जीवित हूँ मैं ये कोशिश को जारी रखूँगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।